नमस्कार स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन पेपर 2 एडवांस जेई एडवांस 2020 केमिस्ट्री सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 1। तो इस टेबल को देख के ऐसा लग रहा है कि जो 4 एटम गिवन है जिनका एटॉमिक नंबर है n, n+1, n+2, n+3, तो जो थर्ड एलिमेंट है n+2 जिसका एटॉमिक नंबर है उसके लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है। तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो इसके अराउंड 10 टाइम्स है, ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और उसके बाद सेकंड पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो वैलेंस शेल है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ऐसा तो केवल वहां पे होता है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है। इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि जो n है उसकी वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू लेस देन 10 भी है, ये भी बताया गया है। तो यहाँ पे ना दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक बन रहा है लिथियम और दूसरा बन रहा है सोडियम का। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन के लिए अब लिथियम के केस में भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो n+2 है वो 11 के बराबर रखें हम, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पे 9 आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। Consider the following compounds in the liquid form: O2, HF, H2O, NH3, H2O2, CCl4, CHCl3, बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। तो ये जितने भी कंपाउंड यहाँ पे लिखे हुए हैं सब ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हेन ए चार्ज कॉम इज ब्रॉट नियर देयर फ्लोइंग स्ट्रीम, सो हाउ मेनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर। तो ये जो आपको कॉम दिख रही है यहाँ पे, ये क्या करेगी, जो चार्ज पार्टिकल होंगे या फिर वो पार्टिकल जिनका एक डाइपोल मोमेंट होगा जिसमें परमानेंट पोलैरिटी होगी उन्हीं को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ से आपको जो लिक्विड कंपाउंड है उसकी स्ट्रीम दिखेगी, लेकिन जो पोलर होगा वही इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो कितने कंपाउंड यहाँ पे अट्रैक्टेड होंगे, तो जो परमानेंट पोलर होंगे, तो एक तो हो जाएगा इधर HF, एक NH3, H2O, H2O2, CHCl3 एंड क्लोरोबेंजीन। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हो गए 6। आंसर हो गया है 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड, in the chemical reaction between stoichiometric quantities of KMnO4 and Ki in weakly basic solution, okay, what is the number of moles of I2 released for 4 moles of KMnO4 consumed। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए जब वीकली बेसिक मीडियम होता है तो वहां पे जो KMnO4 है वो MnO2 में कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है Mn का वो बाई 3 चेंज होता है। KMnO4 में +7 होता है, MnO2 में प्लस, तो जो चेंज आएगा वो 3 का चेंज आएगा। तो ये आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। तो 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस, इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये आपके प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसने कहा है कि जो KMnO4 है उसका मोल 4 है, ठीक है, उसके मोल्स कितने हैं 4, तो कितना I2 रिलीज होगा। तो आप देख सकते हो कि 2 मोल से जो आयोडीन रिलीज हो रहा है वो 3 मोल्स है, तो अगर यहाँ पे डबल कर दे तो इसका भी डबल करना होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 6 मोल्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, an acidified solution of potassium chromate was layered with an equal volume of amyl alcohol. When it was shaken after the addition of 1 ml of 3% H2O2, a blue alcohol layer was obtained. The blue color is due to formation of chromium compound, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का 6। तो कंपाउंड जो बना वो X है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ X। तो जो CrO4 माइनस है पोटासियम क्रोमेट, ये एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद आपने एसिडिक मीडियम में H2O2 इधर ऐड किया तो इधर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CrO5। और ये आपको CrO5 की स्ट्रक्चर दिख रही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्रोमियम के अराउंड 5 ऑक्सीजन है, लेकिन जिसमें 4 ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। तो इधर आंसर हो जाएगा 4।
ओके, तो जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड है सिंगल थ्रू सिंगल बॉन्ड वो कितने हैं, 4 है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ ए पेप्टाइड इज गिवन बिलो। तो ये एक पेप्टाइड है, तो पेप्टाइड आपको पता होता है कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है इफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट pH2, pH6 and pH11 are mode of Z1, mode of Z2 and mode of Z3 respectively, then what is mode of Z1 plus Z2 plus Z3? ओके, तो आपको टोटल चार्जेस बताने। जब pH2 है तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन है H प्लस की, ठीक है। तो ये जो H प्लस है वहां पे अटैक करेगा जहां पे लोन पेयर इजिली अवेलेबल होंगे। तो इस पेप्टाइड में आप देख सकते हो जो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा वो इजिली अवेलेबल है। तो एक तो अवेलेबल है ये वाले NH2 पे, दूसरा अवेलेबल है ये वाले NH2 पे। बाकी जगह भी आपको जितने भी लोन पेयर दिख रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो कहीं ना कहीं रेजोनेंस में है, ठीक है, तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो pH2 पे जो चार्ज बनेगा इधर वो बनेगा 2। जब बात करते हैं pH6 पे, तो pH6 पे क्या होगा, ये ना नियर टू pH7 मतलब न्यूट्रल पॉइंट के क्लोज है। तो जो ना ही ज्विट्राइन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ना ही इधर H प्लस ज्यादा है ना ही कम, मतलब ये हुआ तो ज्विट्राइन की फॉर्म में रहेगा, तो जो चार्ज है वो क्या रहेगा, 0। और pH11 पे मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बहुत हाई रहेगी। तो जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन है मतलब जो एसिडिक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है उन सबको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ऐसे में आप देखोगे तो जो हाइड्रोजन OH से रिमूव होगा एक तो है ये, दूसरा ये और तीसरा है ये वाला। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो जो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो -3 आ जाएगा। उसका अगर आप मोड लेते हो तो वो 3 आ जाता है, और टोटल चार्ज बनेगा 2 + 0 + 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2 rotates plane polarized light. It produces pink color with neutral FeCl3 solution. What is the total number of all the possible isomers for this compound? तो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो इसमें कायरल सेंटर है। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3, तो जो FeCl3 के साथ जो कलर देता है वो होता है फिनोलिक OH। तो ये बात तो क्लियर है, यहाँ पे फिनोलिक OH है, तो एक बेंजीन रिंग है उससे OH अटैच्ड। उसके बाद प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है तो उसमें कायरल सेंटर होगा, बाकी तो कार्बन बेंजीन में चले गए। तो इस तरह की एक पॉसिबिलिटी बन रही है, तो जो पॉसिबल कंपाउंड बन रहा है वो ये है। अब यहाँ पे जो OH है उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है जिसमें कायरलिटी है इसके रिस्पेक्ट में OH की पोजीशन ऑर्थो हो सकती है, मेटा हो सकती है और पैरा हो सकती है। यहाँ पे आ जाएगा पैरा। तो तीनों ही मॉलिक्यूल क्या आपके कायरल हैं, तो तीनों ही मॉलिक्यूल की D और L दोनों फॉर्म हो सकती हैं, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी और लियो रोटेटरी। तो सभी फॉर्म को अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे वो 6 बनेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।